तो जीएसटी काउंटडाउन बिगिंस। जीएसटी काउंसिल की पहली मीटिंग हो रही है। थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस आएगी वित्त मंत्री अरुण जेटली की और वो हम आपको बताएंगे कि क्या जीएसटी मीटिंग का आउटकम हुआ। लेकिन लगातार जानकार ये कह रहे थे कि बहुत मुश्किल है कि जीएसटी काउंसिल की पहली मीटिंग में कोई अहम फैसले हो जाएं। सबको इंतजार है कि क्या होता है इस मीटिंग में। लेकिन विमल जैन, मैं आपके पास आऊंगा, आपको किस चीज का इंतजार है इस मीटिंग में और आपकी नजर किस चीज पर रहेगी? देखिए, मैं सबसे पहले चाहूंगा कि जीएसटी रेट डिसाइड करें कि जीएसटी के रेट क्या होंगे। आज जीएसटी की रेट के लिए एक आरएनआर कमेटी बनी थी अंडर डॉक्टर अरविंद सुब्रमण्यम। उन्होंने 4 स्लैब अनाउंस किए, 2 to 6%, 12%, 18% का स्टैंडर्ड रेट होगा और 40% डीमेरिट गुड्स का होगा। तो ये बताना बहुत जरूरी है कि गुड्स के लिए और सर्विसेज के लिए जीएसटी के रेट क्या होंगे। ठीक है। जैसा पीएचडी हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर महेश गुप्ता जी ने कहा कि जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं उनके लिए अगर 18% की रेट रखी जाती है, 20% की रेट रखी जाती है, गुड्स टैक्सेबिलिटी के लिए कोई दिक्कत नहीं है, प्राइसेस नीचे आ जाएंगे। पर सर्विस सेक्टर के लिए अगर आपने 18% का भी स्टैंडर्ड रेट नहीं, और उसमें एक बड़ा इशू थ्रेशोल्ड लिमिट का भी है। मैं आता हूं उस पॉइंट पे। हाँ। अगर आप मुझे अलाउ करें गौरव जी, थ्रेशोल्ड इन्हें 10 लाख रुपए का कहा है। आज 10 लाख के अंदर आपकी टैक्सेबल टर्नओवर, नॉन टैक्सेबल टर्नओवर, एग्जेम्प्टेड टर्नओवर, एक्सपोर्ट टर्नओवर इंक्लूड होगी। 10 लाख की लिमिट कुछ नहीं है। आज एक्साइज में 1.5 करोड़ की थ्रेशोल्ड एग्जेम्पशन है, सर्विस टैक्स में 10 लाख की है और वैट में ये 5 लाख से 20 लाख तक जाती है, जो दिल्ली में 20 लाख रुपए है। तो ये जो थ्रेशोल्ड अमाउंट है इन्हें डिसाइड करना पड़ेगा किस अमाउंट पे रजिस्ट्रेशन लेना है। एसएमई और एमएसएमई सेक्टर को ध्यान रखते हुए इन्हें 25 लाख का करना चाहिए, ये मेरा टेक है। बिल्कुल। और जब सबसे ज्यादा नौकरियां यही सेक्टर दे रहा हो देश को, तो इसका ध्यान आप कैसे नहीं रख सकते? ऑफ कोर्स। और थर्ड प्राइमरी फैक्टर है जो लॉ बनने वाला है, जीएसटी लॉ, इसको ये कैसे अडॉप्ट करते हैं। क्या ये जीएसटी लॉ ट्रेड फ्रेंडली होगा, ईज ऑफ बिजनेस देगा, मेक इन इंडिया करेगा? ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़ी बड़ी बातें गिना दी। सरकार भी यही बातें कहती रहती है कि मेक इन इंडिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सब बढ़ जाएगा, बहुत बड़ा रिफॉर्म है। लेकिन ये तो वक्त बताएगा। गुप्ता साहब, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन सुनील कांत मुंजाल क्या कह रहे हैं ये सुन लेते हैं पहले। को लेकर तमाम बाधाएं इस वक्त पार हो चुकी है, लेकिन इंडस्ट्री की, कॉर्पोरेट सेक्टर की अभी भी क्या उम्मीदें हैं, खासकर जो परसेंटेज को लेकर बहुत सा कंफ्यूजन है, क्या एक्सपेक्टेशन है उसको लेकर? जैसा कि आपको मालूम है, जीएसटी एक ऐसा रेगुलेशन है जो कि सारी टैक्सेशन को जोड़ करके एक टैक्स में ले आएगा। और इसका जो बेसिस होता है वो ये है कि न केवल आप सारे टैक्सेस इकट्ठे कर रहे हो, लेकिन जो रेवेन्यू उनसे मिलता है उसके बराबर का टैक्स रेट आप जीएसटी में लाओगे। दैट इज़ द बेसिस जहाँ से शुरू हुआ। तो इसलिए डिबेट तो काफ़ी चल गया है। उम्मीद यह है कि ऐसा नंबर एक फाइनल होगा जो कि रेवेन्यू न्यूट्रल रेट होगा और इन्फ्लेशन रेट नहीं हो, क्योंकि इवेंचुअल जो टैक्स है वो कंज्यूमर पे करता है। इफेक्ट सारी वैल्यू चेन में आता है, लेकिन ये फाइनल टैक्स मैक्सिमम जो लोड पड़ता है या बर्डन पड़ता है वो कंज्यूमर के ऊपर पड़ता है। इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट भी यही चाहती है, स्टेट गवर्नमेंट भी यही चाहती हैं, इंडस्ट्री भी यही चाहती है कि ऐसा टैक्स रेट हो जो आज जो टैक्सेस हैं उससे बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ जाए। महेश गुप्ता जी, अब आपके पास आऊंगा। सर, थोड़ी पॉलिटिक्स की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि बिना पॉलिटिक्स जीएसटी का जिक्र अधूरा है। सर, बहुत पॉलिटिक्स हुई है इस मुद्दे पर। हमने देखा जिस दिन लास्ट डे जीएसटी पास हो रहा था राज्यसभा से, जीएसटी अमेंडमेंट जो बिल पास हो रहा था, उसमें हमने देखा किस तरह से फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम और एग्जिस्टिंग फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली के बीच किस तरह से काफी बातचीत हुई थी, काफी गंभीर बातचीत हुई थी। और मुझे तो लगता है सुननी चाहिए वो लोगों को बात जो जीएसटी में इंटरेस्टेड है। सर, लगता है आपको कि पॉलिटिक्स इतनी हो रही है तो सरकार इतनी फ्री होल्ड होगा सरकार के पास या जीएसटी काउंसिल के पास कि वो तय कर सकें अपने हिसाब से इसकी रेट, या आपको लगता है कि नहीं पॉलिटिकल प्रेशर भी होगा, और या सरकार को क्योंकि इलेक्शन में जाना है वो भी प्रेशर होगा? देखिए, हमको ये समझना पड़ेगा कि हम लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। डिसीजन एक आदमी नहीं करता, डिसीजन सब लोग मिलके करते हैं। उससे ये जरूरी है कि डिसीजन डिले होते हैं बट डिसीजन साउंड निकलते हैं बाय एंड लार्ज, और वो सबको एक्सेप्टेबल होते हैं, तभी होगा। और अब विडंबना और ये हो गई है कि अब जीएसटी काउंसिल के अंदर हर स्टेट इसके अंदर शामिल हो गया है, हर स्टेट की अपनी से है और हर एक की बात सुननी पड़ेगी। तो मैं समझता हूँ कि ये डिसीजन इमीडिएटली नहीं आएगा, ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आएगा, और इसमें पॉलिटिक्स जरूर होगी। कुछ स्टेट अभी इलेक्शन में जा रहे हैं, कुछ स्टेट शुरू हो गई है। सर, थॉमस इसाक केरला के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो कह रहे हैं एनडीए रूल्ड स्टेट डोमिनेट कर रहे हैं, क्योंकि 1/3 वोटिंग राइट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है और 2/3 जो स्टेट्स के पास है उसमें ज्यादातर एनडीए के स्टेट्स हैं। तो वो ऑलरेडी शुरू हो गई है। तो ये कितना आसान है? नहीं, ये तो बात
नहीं, ये तो मानना पड़ेगा होगी, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट करीब 15 साल पहले शुरू हुआ था और अब जाके ये एक स्टेज में आया है। और ये भी डिसाइड हुआ था कि एक टैक्स होगा, लेकिन उसको स्टेट अलग कर दिया गया, इंटर स्टेट जीएसटी अलग बना दिया गया, सेंट्रल जीएसटी अलग बना गया। जिस मुद्दे से हम लोग शुरू हुए थे, दुनिया भर में सिर्फ एक टैक्स होता है, अभी भी 3 टैक्स हैं जीएसटी, अभी भी 3 टैक्स हैं। नहीं, बिल्कुल सही बात आपने इसमें point आप out करी है। परेशान ना हो। हाँ, जोशी जी कुछ ये कहना क्या चाह कि रहे हैं। ये एक प्रोसेस है अभी, क्योंकि क्या है कि द होल प्रोसेस इज टू रिड्यूस द रेजिस्टेंस अमंग वेरियस स्टेक होल्डर्स, क्योंकि स्टेट का अलग इशू है, सर्विसेज का अलग इशू है, मैन्युफैक्चरर्स का अलग इशू है, इसलिए इसमें क्या अभी डिफरेंट स्लैब्स हैं। एंड वंस यू इम्प्लीमेंटेड तो उसके बाद उसका एग्जैक्ट हमको पता भी चलेगा कि उसके परिणाम क्या है, और उसके हिसाब से देन आई थिंक द एडजस्टमेंट विल टेक प्लेस। बट अभी मेरे ख्याल से अगर स्टेट टैक्स और ठीक है जी, राकेश मोहन जोशी जोड़ना चाहूंगा आपको। मेरे साथ सुनील कनोरिया, प्रेसिडेंट एसोचैम, जुड़ रहे हैं। मिस्टर कनोरिया, बहुत स्वागत है जी बिजनेस पर। मिस्टर कनोरिया, क्या लगता है आपको, जितने विवाद अब आ रहे हैं जीएसटी से जुड़े, पहले एक बहुत बड़ा हर्डल था, सरकार ने उसको पास कराया, अमेंडमेंट बिल पास कराया, जीएसटी काउंसिल की पहली बैठक हो रही है, तो बहुत आगे हम बढ़े हैं जीएसटी पर। लेकिन सर, थ्रेशोल्ड लिमिट, जीएसटी, आरएनआर, इसके बाद काउंसिल में रिप्रेजेंटेशन, वोटिंग राइट्स, इसको लेकर बहुत बातें शुरू हो गई हैं। तो सर, आपको लगता है इन सब चीजों को देखते हुए 1 अप्रैल 2017 तक लागू हो पाएगा जीएसटी देश में? वेल, डिफ़िकल्ट लगता है। आज जो भारत सरकार है, जो सेंटर में, उनका तो यही है कि हो जाए। आज सुबह भी हमारे एसोचैम में मिनिस्टर ऑफ स्टेट मेघवाल जी आए थे, उन्होंने भी कहा कि हमारी पूरी कोशिश है और हम समझते हैं कि 1 अप्रैल से हो जाएगी। तो काफ़ी ज़ोर से काम हो रहा है। मैं समझता हूँ कि अगर हर स्टेट इसको सपोर्ट करे, अपने निजी मामले को, पॉलिटिकल मामले को हटा करके देखे कि क्या देश के लिए, देश के हित के लिए क्या अच्छा है, और उसे अगर करके करे कि ये हम एक यूनाइटेड इंडिया बनाएगा, एक स्ट्रेंथ देगा, और इसको लेकर करे, तो मैं समझता हूँ कि हो सकती है। तो देखें क्या आज डिस्कशन होती है, आज और कल शायद मीटिंग है। तो मैं समझता हूँ कि अगर सब साथ मिल करके करें तो एक सोल्यूशन जरूर निकल जाएगा। हाँ, और कल वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि एग्जम्पशन की मांग कितनी जायज है, एग्जम्पशन अगर हम इतनी ज्यादा एग्जम्पशन देंगे तो जीएसटी की भावना से खिलवाड़ भी हो सकता है। आज बयान है एमओएस फाइनेंस का कि फूड और एग्री आइटम्स को भी एग्जम्प किया जा सकता है, अल्कोहल, टोबैको और पेट्रोलियम पहले से एग्जम्प्ट है सर। तो क्या जो जीएसटी सोच थी जीएसटी की, क्या हम उसी की तरफ बढ़ रहे हैं, या क्योंकि जीएसटी लागू करना है इसलिए चीजों को एग्जाम किया जा रहा है, बाद में ये सब इनेबल हो जाएंगी? मुझे यही लग रहा है कि कई कॉम्प्रोमाइज़ेस हो रही है, और यही एक इंडस्ट्री की तरफ से एक डर है। अगर कोई भी चीज़ को निकाला जाए तो बहुत मुश्किल होगी। इंडस्ट्री से हमारा ये एक रिक्वेस्ट है फ्रॉम द चेंबर से कि अगर गवर्नमेंट 3 रेट करती है, एक रेट हो सकती है 2-3% की हो, एक रेट हो सकती है 15-16% की हो, और एक रेट हो सकती है 20-25% की हो, और अलग हर आइटम को इंक्लूड किया जाए, लेकिन ये 3 ब्रैकेट में कर दिया जाए। ठीक है। तो जैसे पेट्रोलियम को भी बाहर नहीं करना चाहिए, पेट्रोलियम को भी जीएसटी में इंक्लूड करके फिर करना चाहिए कि अगर हम रेट को कम करें, और अगर इम्पैक्ट कोई सेक्टर में आ रही है, कोई प्रॉब्लम्स कहीं पर आ रही है, उस हिसाब से करके आगे बढ़े तो बेटर होगा। थैंक यू सर, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इनफैक्ट आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। तो जीएसटी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, थोड़ी देर में अभी जीएसटी की जो काउंसिल मीटिंग चल रही है उसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, और उसके बारे में बताएंगे वित्त मंत्री या उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव, और हम आपको वो प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाएंगे और बताएंगे कि जीएसटी काउंसिल की फर्स्ट एवर मीटिंग में क्या डिसाइड हुआ है या किस नतीजे पर वो पहुंचे हैं।